हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8 की व्युत्पत्ति का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कोई श्रेणी दी हुई है, उसका हमको 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम श्रेणी को समझते हैं कि श्रेणी क्या होती है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई अनुक्रम हमको दे रखा है A1, A2, इस प्रकार से अनुक्रम चल रहा है कोई। ठीक है, यदि इस अनुक्रम को हम A1 प्लस A2 प्लस A3 इस प्रकार से प्लस प्लस लगा के लिख देते हैं ना, तो वो एक श्रेणी बन जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक श्रेणी दे रखी है। अब इस श्रेणी में देखिए स्टूडेंट्स, इसमें प्लस कहाँ पे लग रहा है? यहाँ पे प्लस लग रहा है, एक ये लग रहा, एक ये लग रहा और एक यहाँ पे है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस श्रेणी का जो प्रथम पद होगा ना, वो ये होगा 2 गुणा 4। प्रथम पद 2 नहीं होगा और दूसरा पद 4 नहीं होगा। जहाँ पे प्लस आता है ना, तो प्लस या माइनस जो होता है, प्लस से इधर और प्लस से इधर, प्लस से इधर वाला पहला पद होगा और प्लस से इधर वाला दूसरा पद होगा। ठीक है, यानी कि पद वो है होता है जिसमें हम चेक कर पाए कि यहाँ से ये जो श्रेणी है ये रिपीट होने लग रही है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 2 गुणा 4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 गुणा 6 हो रहा है, यहाँ पे 6 गुणा 8 हो रहा है। तो इसमें हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 गुणा 4 करने पे 4 पे ख़त्म हो गई, फिर 4 से स्टार्ट हो गई और 6 पे ख़त्म हो गई, फिर 6 से स्टार्ट हो गए और 8 पे ख़त्म हो गई। तो इसमें हमको डायरेक्ट पता चल रहा है, देखने पे भी हमको लग रहा है कि इसका प्रथम पद ये होगा, दूसरा पद ये होगा, तीसरा पद ये होगा। इस प्रकार से जो है इसमें पद चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा हमने श्रेणी के बारे में सीखा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा है 2 गुणा 4, फिर यहाँ पे लिख रहा है 4 गुणा 6। अब तक हमने जो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी थी, उसमें हमारे पास ऐसे होता था। समांतर श्रेणी में तो होता था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एन की वैल्यू रखते जाओ और पद आते जाएंगे। यानी एन बराबर जब 1 रखेंगे तो प्रथम पद आ जाएगा, एन बराबर 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, एन बराबर 3 रखेंगे तो तीसरा। इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में होता है ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। एन की वैल्यू रखते जाओ, ए एन की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, सेम चीज हमको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे हमको चेक करना है कि इसका nवा पद क्या होगा, यानी इसको एक फॉर्मूले के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे भी करके ना, ये जो प्रथम पद है ना, इसको 1 से रिलेट करना है हमको, क्योंकि ये प्रथम पद है तो 1 से रिलेट करेंगे, ये दूसरा पद है तो 2 से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि ये प्रथम पद है, इसमें 1 का 2 गुना हो रहा है और यहाँ पे 1 का 4 गुना हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 का 2 गुना हो रहा है, 2 का 3 गुना हो रहा है। तो इसमें हमको डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये सब जो है ना, ये सम संख्या है, तो इन सब में से 2-2 कॉमन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन यहाँ से आएगा, 2 कॉमन यहाँ से आएगा, यानी पहले पद में से 4 कॉमन आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, जो दी गई श्रेणी है ना, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, इस वाले 2 में से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और इस वाले 4 में से भी 2 कॉमन ले लिया, यानी 2 बार हमने 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे तो बच गया 1, यहाँ पे बच गया 2। ठीक है, प्लस अब क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं ना, तो इस पूरी श्रेणी में से ही कॉमन लेंगे, ताकि हमको जो है नॉर्मल फॉर्म ऐसे फॉर्मूला सा बन जाए। ठीक है, nवें पद का फॉर्मूला बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को जब फॉर्मूला बन जाएगा ना, तब थोड़ा समझ में आएगा कि ये कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्या है ये। ठीक है, तो देखो इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे और इसमें से भी 2 कॉमन लेंगे। तो 4 में से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, 6 में से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 में से लेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 6 में से लेंगे तो 3 आ जाएगा और 8 में से लेंगे तो 4 आ जाएगा। इस प्रकार से जो है ये चलती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ तक पहला पद हो गया 1 और 2, ये दूसरा पद हो गया 2 और 3, ये तीसरा पद हो गया 3 और 4, ऐसे चौथा पद आएगा, 5वां पद आएगा, 6वां पद आएगा। तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि जिस नंबर का पद होता है ना,
वो खुद संख्या आ जाती है और उससे एक बड़ी संख्या आ जाती है। ये दूसरे नंबर का पद है तो खुद दूसरी संख्या आ गई और उससे एक बड़ी संख्या आ गई। ये तीसरे नंबर का पद है तो खुद तीन संख्या आ गई और उससे एक बड़ी संख्या आ गई। तो अगर हमको nवां पद निकालना हो इसका, तो खुद n संख्या आ जाएगी और उससे एक बड़ी संख्या आ जाएगी n+1। ठीक है, तो यानी कि जो nवां पद होगा ना उसका n गुणा n+1 होगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि nवां पद बराबर an बराबर n गुणा n+1। ये इसका nवां पद आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब कुछ नहीं करना, हमको सॉल्व करना है बस। ये तो हमने अंदर वाले लिख लिए, तो ये nवां पद जो है ना वो कोष्टक के अंदर है यहाँ पे, प्लस n इंटू n+1। साथ में बाहर दो दो गुणा भी हो रहे हैं ना। ठीक है, तो बाहर दो दो गुणा हो रहे हैं, उनको बाहर बाद में गुणा करके तब असली पद तब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो हमसे कह रहा है कि इसका 20वां पद निकालो, 20वां पद। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जब हम nवां पद निकाल रहे थे तो n गुणा n+1 आ रहा था, तो 20वां पद निकालेंगे तो 20 गुणा 20+1 यानी कि 21। तो जो हमारा 20वां पद होगा ना वो 20 गुणा 21 हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआत में जो दे रखा था ना श्रेणी, उसका 20वां पद पूछ रहा है, अब उसका 20वां पद हमसे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि जो ये जो अंदर वाली श्रेणी है ना, इसमें बाहर दो दो का गुणा करेंगे तब असली वाला पद आएगा। तो इस श्रेणी का, अंदर वाली श्रेणी का 20वां पद तो ये हो गया। अगर हमको असली वाली श्रेणी का 20वां पद निकालना है ना, तो बाहर हमको 2 गुणा 2 करना पड़ेगा। अब हमको पता है कि आगे वाला 2 तो हमने आगे वाले में से कॉमन लिया था, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, और पीछे वाला 2 जो है वो हमने पीछे वाले में से कॉमन लिया था। कोई सा भी 2 ले लो, लेकिन बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक 2 को तो इसमें गुणा कर दो और एक 2 को इसमें गुणा कर दो, तभी तो असली पद आएगा। तो इसमें 2 2 का गुणा करेंगे अंदर, तो देखो 2 का गुणा 20 से किया तो 40 आ गया, और इस वाले 2 का गुणा यहाँ पे किया तो ये 21 दूना 42 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो असली वाली श्रेणी दे रखी थी ना, इसका जो 20वां पद है ना वो 40 गुणा 42 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इतना भी आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको देखो, डायरेक्ट देख के देखो। पहला पद है, ठीक है, पहला पद लिया हमने यहाँ से 2, फिर उसमें गुणा हो रहा है 4 का। ठीक है, फिर हमने दूसरा पद लिया 4, उसमें गुणा हो रहा है 6 का। फिर तीसरा पद लिया 6 गुणा 8। ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स कि 2 है ये और इसमें 2 जोड़ दिए हमने। ठीक है, ये 4 है, इसमें 2 जोड़ दिए, ये 6 है, इसमें 2 जोड़ दिए। ठीक है, यानी कि जिस नंबर का पद होता है, ये पहला नंबर का पद है तो पहले में 2 का गुणा करो और उसमें 2 जोड़ दो। ये 2 नंबर का पद है तो इसमें 2 का गुणा करो और उसमें 2 जोड़ दो, 6 आ जाएगा। ये तीसरे नंबर का पद है, इसमें 2 का गुणा करो 6 आ जाएगा और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमको 20वां पद निकालना है। ठीक है, यानी 3 है यहाँ पे, तो यहाँ 20 होना चाहिए, 20वां पद नीचे होना चाहिए। तो कैसे होगा ये, 3 में 2 का गुणा करा 6 आ गया, ऐसे ही 20 में 2 का गुणा कर दो 40 आ जाएगा, और 6 में 2 जोड़ने पर 8 आ रहा है तो 40 में 2 जोड़ने पे 42 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो 20वां पद होगा ना वो 40 गुणा 42 होगा। स्टूडेंट्स ये रीजनिंग जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे nवां पद निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।